हेलो, वेलकम टू प्रोग्रामिंग साइट। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं एचटीएमएल मार्केट टैग एंड एंकर टैग के बारे में। तो आई होप कि आप लोग क्या किए होंगे, लास्ट क्लास वाला प्रोजेक्ट जो सो बना के सेंड कर चुके हो। आप लोगों से मात्र 2-3 स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट बना के सेंड किए हो, बाकी सब नहीं सेंड किए हो। तो जितने भी सेंड नहीं किए हो वो सब अपना अपना प्रोजेक्ट बना के सेंड कर दीजिए, जिससे क्या हो कि देखिए डेली बेसिस पे आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा, डेली बेसिस पे प्रोजेक्ट बना के सेंड कीजिएगा। तो इससे आप लोगों के लिए भी बेनिफिशियल होगा कि आप लोगों को डेली बेसिस पे कुछ प्रॉब्लम आएंगे, उनके सोल्यूशन साथ ही साथ मिल जाएगा। एंड आपको भी चीजें ध्यान में रहेगा कि हम बैक क्लास में क्या पढ़े थे, वहां पे हमें क्या पढ़ने को मिला था, उसके अकॉर्डिंग जो है तो आगे का जो टास्क होगा ना वो बहुत ही इजिली समझ में आएगा। आगे का प्रोजेक्ट या चैप्टर जो भी है ना वो इजिली आपको समझ में आएगा। तो देखिए आज के सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, एचटीएमएल का मार्केट टैग और एंकर टैग के बारे में देखने वाले। मार्केट टैग क्या होता है? तो सिंपल सा है। मार्केट टैग होता क्या है? तो मार्केट टैग क्या कहते हैं, हम लोग वैसे टैग को कहते हैं, वैसे कोड को कहते हैं जो आपके स्क्रीन के ऊपर लेफ्ट टू राइट या फिर टॉप टू बॉटम मूव होते रहता है। ठीक है, मार्केट टैग के अंदर जो भी टेक्स्ट वगैरह लिखोगे ना, मार्केट टैग क्या होता है, एक ऐसा टैग होता है जो अपने अंदर के टेक्स्ट को स्क्रीन पर मूवेबल बनाता है। मूवेबल मीन्स क्या होता है, चलता फिरता बनाता है। ठीक है, मूवेबल बनाता है, चलता फिरता बना रहता है। टेक्स्ट को तो वही चीज है। मार्किंग स्क्रॉलिंग पीस और टेक्स्ट डिस्प्ले आइदर हॉरिजॉन्टली अक्रॉस और वर्टिकली डाउन योर वेबसाइट पेज डिपेंडिंग ऑन द सेटिंग्स। क्या कह रहा है कि मार्किंग वैसे टेक्स्ट को, वैसे छोटे से टेक्स्ट को आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले करता है, दिखाता है, जिससे आप हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली पेज के ऊपर क्या करते हो, मूव करा रहे होते हो। डिपेंडिंग ऑन द सेटिंग्स, आप क्या सेटिंग्स डिफाइन करते हो उसके बेस पे क्या होगा, स्क्रीन के ऊपर पेज क्या होगा, पेज के ऊपर सॉरी वेबसाइट के ऊपर, वेब पेज के ऊपर आपका जो वर्क है तो क्या करेगा, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम मूव करेगा। अब मार्केट टैग का क्या होता है, टैग कैसे लिखोगे? तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है। मार्केट टैग को स्टार्ट करो, मार्केट को इंड कर दीजिए। अब बीच में जो भी टेक्स्ट आपको मूव कराना है स्क्रीन पे वो सारी चीजें लिखिए। इसके अलावा जितने भी एट्रीब्यूट मार्केट के अंदर हम लोग पढ़ेंगे, स्क्रॉल अमाउंट, इसके अलावा स्पीड, डायरेक्शंस, ये सारी चीजें, सॉरी स्क्रॉल अमाउंट यानी कि स्पीड वही हो जाता है, तो स्पीड के रूप में यहाँ पे स्क्रॉल अमाउंट लिखना होता है। इसके अलावा आपका डायरेक्शन आ गया। ये सारी चीजें आपको जो देखने को मिलेगा ये इसी मार्की एट्रीब्यूट के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे जो भी टेक्स्ट होगा वो क्या होगा, आपको स्क्रीन के ऊपर या तो शो होगा, सॉरी स्क्रीन के ऊपर या तो लेफ्ट टू राइट मूव करेगा, राइट टू लेफ्ट मूव करेगा, या फिर टॉप टू बॉटम या बॉटम टू क्या कर सकते हो, टॉप आप मूव करा सकते हो। और नॉट इवन यहाँ पे आप केवल टेक्स्ट को ही मूव कराओगे, यहाँ पे आप किसी पिक्चर वगैरह को रखे हो तो उसको भी मूव करा सकते हो। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को एक बेसिक सा स्ट्रक्चर बना रखे कि जब भी कोई वर्क करेंगे तो हम लोग फोल्डर बनाएंगे। तो चलते हैं हम लोग किस फोल्डर के ऊपर, फ्रंट इन डेवलपमेंट जैन 2024 के अंदर आ जाते हैं। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक फोल्डर बनाते हैं। सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, आज कौन सा डे है, आज आपका डेट 24 जैन है। 24 जैन का हम लोग फोल्डर बनाएंगे। तो हम लोग फोल्डर बनाने के लिए शॉर्टकट की क्या देख रखे हैं, या तो आप न्यू पर जाइए, यहाँ से फोल्डर पे क्लिक कर दीजिए, या फिर कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस किया तो भी इस तरह से न्यू फोल्डर आएगा। इसमें आप टाइप कर दीजिए 24 जैन 2024। और कौन सा हम लोग मार्की टैग को आज पढ़ने वाले। मार्की टैग में ही पूरा इंड हो जाएगा, एंकर टैग में हम लोग जा भी नहीं पाएंगे क्योंकि मार्की टैग भी अपने आप में काफी लंबा चौड़ा सा टैग है। तो इसी को देखेंगे, देखेंगे टाइम बचा तो हम लोग क्या करेंगे, एंकर टैग को भी बनाएंगे। मार्केट टैग को जैसे लिखे इसके अंदर जाएंगे। अब देखना एक और चीज, आप लोग को स्टार्टिंग में हम क्या किए, शुरुआत के 2 क्लास में यहीं पे IMG CSS JS ये सब फोल्डर लिखा है। बट अब ऐसे मत लिखना। ठीक है, अब कैसे लिखना है, तो आप यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस कीजिए, एक और फोल्डर बना दीजिए असेट्स नाम से। असेट्स नाम से, जैसे असेट्स नाम से फोल्डर बनाएंगे इसके अंदर आप लोग फिर कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस करके IMG, कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस करके एन प्रेस करके CSS, उसका कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस करके JS, उसका कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस करके फॉन्ट्स, ये 4 फोल्डर बनाना है। यानी कि जितने भी मेरे CSS के फाइल होंगे,
जेएस के फाइल होंगे या फिर इमेज होगा, वो सब इसके अंदर रहेगा। और हम लोग कहाँ आ जाते हैं, वापस बैक आ जाते हैं अपने जैन 2024, या यहाँ से बैक पर क्लिक कर लीजिए। यहाँ आ गए 24 जैन 2024 मार्की टैग, मार्की फोल्डर के ऊपर। इसके ऊपर जैसे ही आ गए, इसके ऊपर आते ही हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से खाली जगह पे राइट क्लिक करेंगे, शो मोर ऑप्शंस, और चाहो तो ओपन विथ कोड। अच्छा, आप लोगों को अभी हम ओपन विथ कोड के थ्रू नहीं बताया, तो आप लोगों को क्या करना है, इसके लिए विंडो आर प्रेस करना है, नोटपैड प्लस प्लस पे चले जाना है। जैसे ही नोटपैड प्लस प्लस पे जाएंगे, मेरे पास विंडो आर करके नोटपैड प्लस प्लस टाइप करके एंटर करेंगे, मेरे पास नोटपैड प्लस प्लस आ गया ओपन होके। यहाँ पे आपको हो सकता है वर्ड थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, तो इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा जूम कर देते हैं। व्यू में जाते हैं, व्यू के अंदर जूम, जूम के अंदर और यहाँ से या कंट्रोल प्लस प्रेस करके हम कीबोर्ड पर, अपने कीबोर्ड के ऊपर कंट्रोल, कंट्रोल के साथ नंबर वाले में जो प्लस बटन होता है उसको प्रेस करके थोड़ा सा जूम कर देते हैं। आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं कि जब भी कोई फाइल बनाओगे, जब भी कोई फाइल बनाओगे, तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, फाइल को, ये कौन सा फाइल होता है, नॉर्मल टेक्स्ट फाइल होता है। और हम लोगों को जो वेबसाइट के द्वारा जो रीड किया जाता है, जो हम लोग जो वेबसाइट बनाते हैं, वेब पेज जो बनाते हैं, वो एक एचटीएमएल फाइल होता है। तो एचटीएमएल फाइल बनाने के लिए क्या होगा, फाइल को कुछ भी लिखने से पहले ही नोटपैड प्लस प्लस अगर डाउनलोड किए हो, इसमें वर्क कर रहे हो, तो फाइल पे जाना, यहीं पर से क्या करना है, सेव एज करना है। जैसे ही सेव एज करेंगे तो ये पूछेगा कि किस जगह पे सेव करना है। तो हमारा फ़ोल्डर कौन-सा है? डी ड्राइव है। सबसे पहले हमारा फ़ोल्डर डी ड्राइव के अंदर जाएँगे। इसमें फ्रंट एंड डेवलपमेंट जैन 2024, इसके अंदर भी 24 जैन 2024 के नाम से भी फ़ोल्डर बना है। इसके अंदर, इसमें अब असिस्ट वगैरह कहीं मत जाना, इसी लोकेशन पे रहना, क्योंकि हम जो एचटीएमएल फाइल बनाएँगे वो इसी लोकेशन पे बनना चाहिए। अब हमारा फाइल का नाम क्या रखेंगे? फर्स्ट फाइल का नाम क्या रखते हैं? index.html, ठीक है? index.html, बहुत सही। ऐसे ही आप लोग जो है चैट बॉक्स में जब भी कोई चीज़ टाइप वगैरह करें ना, तो चैट बॉक्स में आप लोग क्या कीजिए, टाइप करते हुए चलिए कि हाँ, आप क्या करना चाह रहे हो, जो भी क्वेश्चंस वगैरह होता है उसे टाइप करते चलिए। index.html और सेव एज़ टाइप, आप नॉर्मल टेक्स्ट फाइल रख दो या फिर ऑल कर देना, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, नॉर्मल टेक्स्ट फाइल रहने देना। इसका जैसे ही हम सेव करेंगे, मेरा फाइल ये क्या हो गया, देखना यहाँ पे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, एक एचटीएमएल फाइल बन गया। जब भी कोई एचटीएमएल फाइल बनाओगे, तो स्टार्ट कहाँ से करना है, एचटीएमएल से स्टार्ट करना है, वो भी एंगल ब्रैकेट स्टार्ट करना, एचटीएमएल फिर एंगल ब्रैकेट पे इन, इसी का नीचे क्या कर देना है, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट कर सकते हो अगर दोबारा टाइप नहीं करना चाहते हो। लेकिन ये क्या हो गया, स्टार्टिंग टैग हो गया, इसे हम लोग टैग भी कह सकते हैं या फिर एलिमेंट भी कह सकते हैं। तो इसके जस्ट नीचे क्या करेंगे, क्लोजिंग टैग का भी साइन देते हैं। जैसे ही कोई टैग स्टार्ट हुआ, उसके जस्ट नीचे उसको क्या करना है, क्लोज भी करना है, और इसको एक लाइन एक्स्ट्रा एंटर कर दो। और एचटीएमएल को हम लोग कितने भागों में बांटते हैं, या चैट बॉक्स में मेंशन करना आप लोग, एचटीएमएल को कितने भागों में, कौन कौन सा आ जाएगा, एवरीवन, एचटीएमएल को कितने भागों में और कौन कौन सा आ जाएगा, यहाँ पे दो पार्ट में बांटते हैं। सबसे पहला हमारा हेड, ठीक है। देखो, थोड़े क्लास के बाद ना हम ये चीजें बार बार नहीं बोलेंगे, हम क्विकली बस ओपन करेंगे और लिखना स्टार्ट कर देंगे, उसका सीधा टैग पे आ जाएंगे। 2-3 क्लास के बाद हमें ये सब चीजें इतना नहीं बताना हो, ठीक है। हेड एंड बॉडी, बहुत सही, इस चीज को ध्यान रहना चाहिए। जैसे अपने बॉडी, हेड अपने भी बॉडी में क्या है, सबसे ऊपर क्या है, हेड है, उसके बाद पूरा बॉडी आता है, उसी तरीके से यहाँ बांटेंगे। हेड सेक्शन में आज हम लोग कौन सा टैग पढ़ने वाले हैं, मार्की टैग। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं H1 के अंदर, सॉरी H1 कह रहा है, हेड के अंदर कोई भी चीज दिखा रहा हो तो टाइटल के अंदर मार्की टैग लिख दीजिए, टाइटल को क्लोज कर दीजिए। देखो, टाइटल को स्टार्ट किए स्लैश के साथ क्लोज। अब इसके जस्ट नीचे, टाइटल के जस्ट नीचे क्या कर देना है आप लोग को, टाइटल को क्लोज तो किए, H1 के अंदर, H1 नहीं, H1 वगैरह कुछ नहीं, बस डायरेक्टली मार्की टैग ले लो। मार्की के अंदर मार्की को स्टार्ट करेंगे और मार्की को क्लोज भी कर देंगे, सिंगल लाइन में, ये नहीं कि इंटर करके क्लोज करना है, मार्की क्लोज कर दी, बहुत ही सिंपल तरीके से। देखना, मार्की टैग को थोड़ा ध्यान से देखना, ध्यान इधर उधर, अभी आधे घंटे के लिए ना, 15-20 मिनट के लिए
ध्यान को अभी इधर उधर कहीं मत भटकाओ, एकदम यहीं पे ध्यान बना के रखे रहना। बहुत इजीली चीजों को समझ जाओगे आप लोग। ठीक है, तो मार्केट टैग के अंदर हम लिख देते हैं दिस इज अ स्क्रॉलिंग टेक्स्ट। हमको कुछ नहीं करना है, बस मार्केट टैग के अंदर लिख दिए। मार्केट टैग खुद में ऐसा फंक्शनैलिटी लेके आता है कि इसके अंदर कोई भी टेक्स्ट लिखा गया, इसको क्या करेगा, स्टार्टिंग में राइट से स्टार्ट करेगा, राइट टू लेफ्ट मूव करेगा। अब इसको कैसे हम चला के देखेंगे, तो जब भी कोई एचटीएमएल फाइल बनता है और जिस लोकेशन पे इस फाइल को बनाया है उस लोकेशन पे हम चलेंगे, तो देख रहे हैं ना, एक क्या हो रहा है, वेब ब्राउजर के साइन के साथ आ रहा है। वेब ब्राउजर आपका मोजिला बाय डिफॉल्ट होगा तो मोजिला आएगा। इंटरनेट एक्सप्लोरर बाय डिफॉल्ट होगा तो इंटरनेट आएगा। माइक्रोसॉफ्ट एज होगा, जो भी आपके कंप्यूटर का डिफॉल्ट वेब ब्राउजर होगा वही यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो इसके ऊपर क्या करना है, आपको डबल क्लिक कर देना है। जैसे ही डबल क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा। जब ओपन होगा तो देखो टेक्स्ट क्या हुआ, स्टार्ट हुआ लेफ्ट से राइट पे। आप लोग कहोगे सर इसे टेक्स्ट का साइज थोड़ा सा बड़ा होता तो अच्छा लगता देखने में यहाँ पे। तो अगर टेक्स्ट का साइज बड़ा करना है तो सिंपली अल्ट के साथ टैब प्रेस कीजिए। हम अपने कोड पे आ गए, अल्ट के साथ टैब प्रेस करके और इसको क्या करते हैं, मार्की को इंटर करके हम नीचे कर देते हैं, क्योंकि हम मार्की को स्टार्ट किए, इनके इसी के बीच में सारा वर्क करेंगे। जितना को भी मूव करना है लेफ्ट राइट, अगर इसके अंदर ये पूरे को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, इसके अंदर आप चाहो तो हम पिछले क्लास में बताए थे टेक्स्ट के किसी भी टैग के अंदर कोई और टैग हमें रिक्वायर हो तो हम लिख सकते हैं, लास्ट क्लास में जैसा बताए थे। तो यहाँ पे टाइप कर दीजिए बस, बहुत ही सिंपल तरीके से। अब इसको रिफ्रेश कर दीजिए। अच्छा, अब देखिए जैसे हम रिफ्रेश किए, मेरा मार्की का भी क्या हो रहा है, जो फंक्शनैलिटी वो चीज़ आ रहा है कि यानी कि टेक्स्ट को मूव कर रहा है। लेकिन साथ ही साथ H1 जो फॉन्ट साइज़ बताए थे, H1 का फॉन्ट साइज़ कितना होता है? 36 पिक्सल। तो फॉन्ट उसी फॉन्ट साइज़ में टेक्स्ट को भी लिख के ला रहा है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर टेक्स्ट का कलर वगैरह चेंज करना हो तो आप H1 के अंदर चेंज कर सकते हो। डायरेक्टली मार्की के अंदर भी चेंज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि H1 के अंदर ही। लेकिन मार्की रखोगे ना तो मार्की में एक और फायदा आता है, जो बीजी कलर एट्रीब्यूट आप लोगों को पिछले क्लास में बताए थे, जिसमें बताए थे कि बीजी कलर एट्रीब्यूट दो जगह काम करता है। एक बॉडी टैग के अंदर, दूसरा आने वाले टाइम में हम लोग टेबल टैग पढ़ेंगे वहां पे काम करता है। लेकिन बीजी टैग एक तीसरी जगह भी वर्क करता है। सॉरी, बीजी टैग नहीं है, बीजी एट्रीब्यूट होता है। किसी टैग के अंदर कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी के लिए इस तरह से कुछ ऑप्शंस दिया जाता है, तो उसे हम लोग एचटीएमएल के अंदर एट्रीब्यूट कहते हैं। क्या कहेंगे, एट्रीब्यूट। तो बीजी कलर के अंदर आप कोई भी कलर यहाँ पे दे सकते हो। हम जैसे ग्रीन कलर टाइप कर दिए तो बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक बार को रिफ्रेश करना होता है पेज को, ग्रीन कलर। इसी ग्रीन कलर के अंदर हमें टेक्स्ट मूव करेगा। लेकिन टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो आप लोग बताए थे कभी भी किसी टैग के अंदर के टेक्स्ट का कलर चेंज करना हो तो इसमें एक स्टाइल एट्रीब्यूट लिखते हैं। ये स्टाइल एट्रीब्यूट क्या है, स्टाइल एट्रीब्यूट एक इनलाइन सीएसएस है। स्टाइल एट्रीब्यूट क्या होता है, एक इनलाइन सीएसएस है, जो आगे चल के हम लोग का पूरा क्लास ही चलेगा। और करीब 20 to 25 क्लास सीएसएस का, उसके अंदर सीएसएस पढ़ेंगे। लेकिन अभी से भी कुछ बेसिक यूज हम लोग देखते चलेंगे। तो इसके अंदर क्या आ जाता है, स्टाइल डॉट सी एस एस, सॉरी, स्टाइल के अंदर आप लिख सकते हो अगर टेक्स्ट का कलर केवल चेंज करना है तो कलर इज टू सी एस एस इसी तरीके से लिखा जाता है, प्रॉपर्टी कॉलम वैल्यू। इसको प्रॉपर्टी कहा जाता है। जो वर्क, जो चीजें में चेंजिंग करना है, जो चीजें अप्लाई करना है उसको लिखो, और उसका वैल्यू क्या होगा यहाँ पे। तो प्रॉपर्टी क्या हुआ, जो टेक्स्ट का हमें कलर चेंज करना है। प्रॉपर्टी मीन्स क्या, कौन सी चीज, किस तरह की चेंजिंग को हमें अप्लाई करना है अभी अपने करंट सिलेक्टर के ऊपर, करंट एलिमेंट के ऊपर, करंट टैग के ऊपर, वो प्रॉपर्टी आपको लिखो। तो हमें टेक्स्ट कलर चेंज करना है तो कलर प्रॉपर्टी लिखा जाएगा। बैकग्राउंड चेंज करना है तो यहाँ पे बैकग्राउंड लिखा जाएगा। फॉन्ट साइज चेंज करना है तो यहाँ पे फॉन्ट साइज लिखा जाएगा। लेकिन वैल्यू क्या होता है, इंस्टू में वैल्यू देना होता है कि फॉन्ट साइज 12 पिक्सल चाहिए, 14 चाहिए, 18 चाहिए, 30 चाहिए, जितना भी चाहिए वो चीजें यहाँ लिख सकते हो। और नहीं, अगर आप कोई भी फॉन्ट साइज वगैरह दोगे तो जो आपके टैग का बाय डिफॉल्ट साइज आना चाहिए वही साइज आएगा। जैसे वर्षन का 36 पिक्सल होना चाहिए तो 36 पिक्सल आ गया। लेकिन इसी में स्टाइल के अंदर कलर हम इसको रेड टाइप कर रहे हैं तो कंट्रोल एस यहाँ पे हम प्रेस कर देते हैं। कभी भी कोई भी वर्क नोटपैड के अंदर वर्क करना, और आप लोग एक आदत बना के रखना कंट्रोल प्लस एस प्रेस करने के लिए। हम बार बार कीबोर्ड से कंट्रोल एस प्रेस करें या फिर फाइल में जाकर के आप सेव पर क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे अब जब वहां सेव कर लोगे फाइल को तो यहाँ के रिफ्रेश कर देना।
देखो यहाँ टेक्स्ट चेंज हो, टेक्स्ट घूम रहा है। ये सारी चीजें हम क्या पढ़े अभी तक, जो प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, बस इतना ही देखे। यहाँ पे एक नया मार्केट टैग लिखे, मार्केट के अंदर कोई भी टेक्स्ट को लिख दिया, अब डायरेक्टली क्या किया है, टेक्स्ट को लिखे, या फिर डायरेक्टली हम लोग उसके अंदर टैग के थ्रू टेक्स्ट को लिखे, तो भी क्या होगा, मार्केट टैग में अगर लिखा गया चीजें क्या होगा, स्क्रॉल करते हुए आया। ये कोई बड़ी बात तो नहीं हुआ मेरे लिए। अब लेकिन मार्केट टैग के अंदर कुछ एट्रीब्यूट आते हैं, वो देखना मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। मार्केट टैग के अंदर क्या क्या एट्रीब्यूट आते हैं, तो सबसे पहला एट्रीब्यूट जो मार्केट टैग के अंदर आता है, वो हमारा एट्रीब्यूट आता है डायरेक्शन। डायरेक्शन आप क्या कर सकते हो, आप अपने मार्की का चेंज कर सकते हो। कौन सा डायरेक्शन रख सकते हो, डाउन रख सकते हो, लेफ्ट रख सकते हो, राइट रख सकते हो, अप रख सकते हो, कोई भी डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। तो अभी जस्ट हमारा क्या हो रहा है, डायरेक्शन क्या है, राइट टू लेफ्ट है। इट मीन्स अगर हम यहाँ पे अपने अल्ट टैब से कोड वाले पे जाते हैं, और देखो कोई भी एट्रीब्यूट मार्केट टैग के एट्रीब्यूट के ऊपर है, तो हम लोग H1 के अंदर कुछ नहीं लिखेंगे। हम लोगों को जो भी लिखना है, इसको कलर की जगह पे हुआ टाइप कर देते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग आप लोगों को यहाँ पे बताए थे हैश टैग भी यूज कर सकते हो, और यहाँ पे मार्केट टैग का डायरेक्शन हम लोग क्या टाइप कर देते हैं, डायरेक्शन इक्वल टू, इसको हम राइट टाइप कर देते हैं। राइट से क्या होगा, यहाँ पे रिफ्रेश कीजिए, अब ये लेफ्ट से राइट की ओर जाएगा। पहले बाय डिफॉल्ट डायरेक्शन क्या था, राइट टू लेफ्ट था, इट मीन डायरेक्शन लेफ्ट था, लेफ्ट की वजह से क्या होता है, राइट से निकल के लेफ्ट की ओर आ रहा था, बाय डिफॉल्ट देता है लेफ्ट डायरेक्शन। उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। अगर हम लोग डायरेक्शन को अप कर दे तो क्या होगा, डायरेक्शन को यहाँ पर अप कर दे तो क्या होगा, बहुत सिंपल सा तरीका है, अप कर दोगे तो नीचे से ऊपर की ओर आएगा बस। लेकिन ये छोटे से एरिया में, इस छोटे से एरिया में ही डायरेक्शन अप होगा। ऐसा नहीं है कि डायरेक्शन, ठीक है, इस छोटे से एरिया में ही डायरेक्शन अप होगा। डाउन कर देंगे तो, देख रहे हो ना, कुछ भारी भरकम सा कुछ नहीं है, एकदम सिंपल सा लैंग्वेज। ये सब लैंग्वेज क्या है, हम लोग आम बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं, डेली लाइफ में यूज करते हैं, उसी तरह की चीजों को क्या किया गया, यहाँ कोडिंग की लाइन में डायरेक्शन लिख दिया गया। डायरेक्शन तो हम नॉर्मल बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। इसे कंट्रोल एस कर देते हैं और रिफ्रेश करते हैं, ऊपर से नीचे की ओर आएगा। तो हम डायरेक्शन यहाँ पे और कुछ नहीं, डायरेक्शन को हम राइट रखना चाहिए। ये चीज आप लोग ध्यान में रखना, लेफ्ट राइट अप डाउन चारों दिशा में यूज कर लेना। अब इसी में क्या आता है, डायरेक्शन के बाद एक आता है स्क्रॉल अमाउंट। स्क्रॉल अमाउंट क्या करेगा, आपको बेसिकली इसका स्पीड बढ़ा के देगा, ठीक है। ये टेक्स्ट कितनी स्पीड में मूव करना चाहिए, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, ये चीज देगा। तो आप स्क्रॉल अमाउंट का स्पीड यहाँ से फिक्स कर दे सकते हो। अगर हम 15 डाल रखे हैं, कंट्रोल एस कर देते हैं यहाँ पे अल्ट टैब से, तो 15 का बाय डिफॉल्ट स्पीड क्या आता है, 10 या 5 का स्पीड आ जाता है, 10 का आता है आई थिंक, हाँ यही स्पीड हम लोग को देखने को मिल रहा है, तो उसमें से 10 का स्पीड आ जाता है। लेकिन आप जितना भी डालना चाहो डाल सकते हो डायरेक्शन, ठीक है। आई थिंक अब वॉइस क्लियर होगा एक एवरीवन, ठीक है। तो डायरेक्शन यहाँ पे हम लोग क्या किए, राइट डाल रहे हैं। स्केल वन से क्या होता है, हम लोग स्पीड चेंज कर सकते हैं, जितना भी स्पीड रखना चाहो। जस्ट लाइक आप लोग बाइक को जितनी तेजी स्पीड खींच के बढ़ा के देखते हो, अभी तो ठंड पे तो सब बहुत आराम से चलाते हो, लेकिन गर्मी के टाइम में देखते हो ना कि कितना तेजी में एस्केलेटर खींच के चलाए, वही चीज यहाँ पे है। अब खींच के चला देना, अब यहाँ पे 70-80 का स्पीड में डाल देना, बाइक की तरह। अगर 70-80 डालोगे तो टैक्स को आपको पढ़ना तो भूल ही जाओ। लेकिन एक चीज देख रहे हो, टैक्स यहाँ से निकल रहा है और इंड कर जा रहा है, ठीक है। फिर से स्टार्टिंग से हम चाहते हैं कि टैक्स यहीं पे क्या हो, लेफ्ट टू राइट मूव हो। इसके लिए हम लोग क्या करें, इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एक प्रॉपर्टी आता है बिहेवियर। कौन सा प्रॉपर्टी आ जाएगा आप लोग का, बिहेवियर नाम का प्रॉपर्टी आएगा, ठीक है।
तो बिहेवियर को आप लोग क्या कर देना, अल्टरनेट कर देना। एक यूनिट बिहेवियर का यहाँ पे थोड़ा सा अलग दिया रहता है, ठीक है। बिहेवियर इक्वल टू क्या कर देना आप लोग, अल्टरनेट कर देना। बस सिंपल सा बिहेवियर हम अल्टरनेट डाल दी। अब देखो टेक्स्ट क्या होगा, राइट तक जाएगा, फिर वहां से घूम के आएगा, फिर लेफ्ट टू राइट ये चल रहा हो। तो इतना स्पीड मत रखना, स्पीड जो है ना स्क्रॉल अमाउंट का क्या कर देना, 15 के आसपास रखा करो। 15 काफी होता है स्पीड देखने के लिए। अच्छा, अब एक और चीज, ये तो बहुत सही है। अब इसका हम डायरेक्शन अगर अप या डाउन कर रहे हैं, ऐसे में हमको इसका स्पीड, हाइट विड्थ बढ़ाना घटाना होगा। उससे पहले एक और चीज हमारे पास आता है। अच्छा, एक और चीज, ये अगर ज्यादा हो जाए आपके पास इसके अंदर, एक ही टैग के अंदर, देखो मल्टीपल एट्रीब्यूट हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि टैग एक है तो उसके अंदर एक ही एट्रीब्यूट होगा। कुछ एट्रीब्यूट, कुछ टैग्स जो होते हैं वो बहुत कम ही एट्रीब्यूट को सपोर्ट करते हैं। कुछ टैग ऐसे होते हैं जिस टैग से रिलेटेड बहुत सारे एट्रीब्यूट देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे अगर ज्यादा एट्रीब्यूट देखने को मिला है तो आप सिंपली इसको क्या कर सकते हो, लाइन चेंज करा सकते हो एट्रीब्यूट के अंदर ही। ऐसा नहीं कि इसी में आप लिखते जाओ, लाइन नहीं चेंज कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। इसी के अंदर लाइन चेंज करके बहुत सारे एट्रीब्यूट को हम लिख सकते हैं, इंटर कर करके ऐसे करके, ठीक है। और इसको नीचे कर दीजिए ऐसे, यानी कि ये टैग स्टार्ट हुआ, और ये अभी टैग स्टार्टिंग टैग है और इसका एंडिंग टैग यहाँ पे है। और जितने भी एट्रीब्यूट लिखे जाते हैं वो हमेशा ध्यान रखना कि स्टार्टिंग टैग के अंदर ही लिखे जाएंगे। जितने भी एट्रीब्यूट लिखे जाएंगे कहाँ लिखे जाएंगे, स्टार्टिंग टैग के अंदर ही लिखे जाएंगे। अच्छा, एक और चीज, ये चीज देख रहे हो ना, लगातार चल ही रहा है स्क्रीन पे। हम चाह रहे हैं कि ये 1 से 2 बार चले और उसके बाद रुक जाए। तो इसके लिए हमारे पास एक और एट्रीब्यूट आता है जिसका नाम है लूप, ठीक है। लूप इजकल टू, आप जितनी बार चीजों को चलाना चाहे उतना टाइप करते हैं। 2 टाइम चलाना चाह रहे हैं, अच्छा यहाँ पे कोई कॉमा वगैरह मत देना, एट्रीब्यूट के बीच में कोई कॉमा वगैरह नहीं आता है सेपरेट के लिए, बस स्पेस होना चाहिए। 2 टाइम डाल दे। अब देखना ये एक बार जाएगा, फिर एक बार आएगा, बस उतना है। इसको हमें क्या कर लेना चाहिए था, फिर थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के दे देना चाहिए था, जिससे क्या हो, क्विकली 2 बार ये चीजें चल जाता है, काफी हो जाता है। तो लूप क्या है, कितनी बार चीजें चलेगा, एक ही चीजें कितनी बार रिपीट होगा, इस चीज को इंडिकेट करता है। देखते हो ना, किसी चीज को लूप में डाल दिया जाता है तो लूप में डाल के छोड़ देते तो क्या होता है कि जितनी बार को लूप लगा दिए वो चीज उतनी बार रिपीट होगा, उसके बाद वो रुक जाएगा। तो वही चीजें यहाँ पे डिफाइन करें। तो लूप ऐसा करो कि आपको कोई चीजें लगातार चलते रह रहा है तो लूप डालो ही नहीं। लेकिन जब आपको ये डिफाइन कर रहा है कि नहीं, इसे हमें 5 टाइम चलाना ही चलाना है, इस चीजों को 5 टाइम टेक्स्ट को मूव करना है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, तो लूप चलाना। अच्छा, एक और चीज, डायरेक्शन मेरे पास अप एंड डाउन भी आता, ठीक है। इसको भी हम लोग यूज करते हैं, 1 2 3 4 5, ये सही है। अगर इसका हाइट बढ़ जाता तो देखने में अच्छा लग रहा होता, इसका हाइट बढ़ जाता तो देखने में अच्छा लग जाता। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हाइट का यूज कर सकते हैं। हाइट कितना, हम डाल देते इसको 400, रिफ्रेश। जैसे कंट्रोल एस कर लेते हैं पहले यहाँ पे, देखिए इसका हाइट इंक्रीज कर सकते हैं हम लोग। विड्थ हमको इतना नहीं चाहिए, विड्थ हमें छोटा सा चाहिए। विड्थ कितना चाहिए, छोटा सा विड्थ चाहिए हमें, ये एक छोटा सा बॉक्स था। तो हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर विड्थ नाम का भी एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं। विड्थ भी कितना चाहिए हमको, विड्थ चाहिए 300। अब हाइट हमें थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है तो हाइट को भी हम थोड़ा सा कम कर देते हैं। हाइट 200, 200 हाइट के अंदर रखना चाह रहे हैं। अब मान लो ये चीज तो ठीक है, टेक्स्ट ऊपर नीचे मेरा मूव हो रहा है, ठीक है। अब हम चाहते हैं पूरा का पूरा ये मार्किंग बॉक्स को ही मूव कराना चाह रहे हैं, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, ठीक है। ये सारी चीजें तो सही है अपनी जगह पे, हम जैसा चाह रहे हैं तो वैसा हम चीजों को गेन भी कर रहे हैं, सब कुछ बहुत अच्छे से बन रहा है, इसमें नो डाउट, इसमें कहीं से कोई प्रॉब्लम है भी नहीं।
लेकिन अगर आपको में से किसी का मन है जो टेक्स्ट के साथ साथ मेरा इमेज भी चले, हम लूप को क्या करें, लूप केवल डाल के छोड़ देते हैं। 5 4 3 ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसे हम कंट्रोल एस कर देते हैं और रिफ्रेश। ये टेक्स्ट अपना घूमते रहेगा। इसके साथ साथ अगर आपको कोई इमेज रखना है, जिसको देखो प्रीवियस क्लास में इमेज से रिलेटेड प्रॉब्लम था, तो आज हम इमेज किसी फोल्डर के अंदर नहीं रख रहे हैं, लेकिन फिर भी हम इमेज को यूज करेंगे। कैसे, तो यहाँ पे आप लोग क्या करना, अनस्प्लैश, ठीक है, unsplash.com या फिर और भी किसी सारे, पिक्साबे, ठीक है, या पिक्सल, किसी भी एक वेबसाइट को ओपन कर लीजिएगा। वहीं से कोई एक इमेज को क्या कीजिए, इमेज का लिंक आप लोग कॉपी कर लेना। ठीक है, किसी भी इमेज का लिंक कॉपी कर लेना और उसी इमेज को डायरेक्टली जो है हम लोग यूज कर लेते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। यहाँ से देखिए इतना अच्छा 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 नेचुरल व्यू वगैरह और भी कई सारी इमेज है। इस इमेज के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, इमेज के ऊपर राइट क्लिक करना, कॉपी इमेज एड्रेस पे क्लिक कर लेना। जैसे इमेज एड्रेस पे कॉपी किए, इस इमेज का एड्रेस कॉपी हो गया और इसे हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर क्या करने वाले हैं, ऐड करने वाले हैं। कैसे, तो ये जो H1 टैग है, इसके जस्ट नीचे हम लोग, आप लोगों को लास्ट क्लास में क्या बताए थे, IMG टैग का यूज कर सकते हैं। IMG टैग किसको डिसाइड करता है, एक इमेज को आप ऐड कर सकते हो। IMG के अंदर इमेज कब आ सकता है, IMG को स्टार्ट करते हो, इसका कोई एंडिंग टैग नहीं होता, बस IMG केवल सिंगल ओपन टैग है, इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं है। IMG के अंदर इमेज को बताने के लिए, कौन से इमेज को हम ऐड करने वाले हैं, इस चीज को बताने के लिए हमें क्या, कौन सा टैग लेना होता है, SRC एट्रीब्यूट यूज करना होता है। SRC इक्वल टू क्या डालोगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करना, एंड करना, जो भी लिंक हम कॉपी किए ना उसको पेस्ट कर देंगे। वहां से कंट्रोल सी से राइट क्लिक करके कॉपी कर लेते लिंक को, उस लिंक को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, लिंक को कॉपी पेस्ट कर देंगे तो डायरेक्टली इमेज आ जाता है। अब इसे कॉपी पेस्ट कर दिए, लेकिन साथ ही साथ मेरा इमेज स्टार्ट हुआ, एंड हुआ, इमेज का ना कुछ विड्थ एंड हाइट दे दो। ऐसा ना हो कि मेरे मार्की का विड्थ हाइट क्या है, 200 बाई 300 है, 300 विड्थ है, 200 हाइट है, और इमेज का क्या हो जाए, 400 बाई 500 आ जाए। ऐसा ना हो कि मेरे मार्की से बाहर निकल जाए। तो ऐसे में हम इमेज का विड्थ क्या दे देंगे, इमेज का विड्थ हम दे देते हैं 150 पिक्सल में आएगा, और हाइट कितना देते हैं, हाइट इक्वल टू 100, हाइट भी 150 ही डाल देते हैं। चलो, दोनों एक जैसे, कंट्रोल एस। लेकिन एक चीज ध्यान देना, मार्की स्टार्ट किए हैं, इंड किए हैं, इसी के अंदर H1 है और इसी के अंदर IMG है। तो H1 के जस्ट नीचे IMG टैग देखने को मिलेगा। यहाँ कंट्रोल एस और यहाँ आकर के हम अपने मार्की टैग पे आके रिफ्रेश कर देते हैं। देखो यहाँ पे मेरा इमेज भी आ गया। अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है, ये इमेज क्या है, इसको हाइट कम कर रहा है, क्योंकि टेक्स्ट है, इतने ही स्पेस में इसको ऊपर नीचे स्क्रॉल होना है। ऐसे कंडीशंस में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसका हाइट जो है 400 कर देते हैं, कंट्रोल एस। देखो ऊपर नीचे मूव कर रहा है। अब अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर, हमें टेक्स्ट को, इमेज को भी सेंटर में रखना है, तो आप लोग को बताए थे इमेज को सेंटर में कैसे रखेंगे। सेंटर टैग यूज कर लेना, इमेज से पहले इंटर कर दीजिए और इमेज के जस्ट बाद सेंटर टैग को इंड कर दीजिए। इमेज भी सेंटर में आ गया, टेक्स्ट को भी सेंटर में लाना है तो इसको भी सेंटर टैग, नहीं तो यहाँ पे टेक्स्ट वगैरह के लिए तो हम लोग अलाइन एट्रीब्यूट का यूज कर ही सकते हैं। इमेज में भी अलाइन एट्रीब्यूट यूज करते हैं, लेकिन इमेज में अलाइन एट्रीब्यूट कौन कौन काम करता है, केवल लेफ्ट एंड राइट काम करता है, और जबकि टेक्स्ट में लेफ्ट राइट सेंटर सारे एट्रीब्यूट काम करता है। तो इमेज को सेंटर करने के लिए सेंटर टैग देना पड़ जाता है। देखिए जैसे ही रिफ्रेश करेंगे, कितना अच्छा सा वर्क कर रहा है हमारा। ठीक है, अब हम क्या बता रहे हैं, हमें इस पूरे के पूरे बॉक्स को भी ना चलाना है, पूरे के पूरे इस बॉक्स को चलाना है। तो ऐसे कंडीशंस में मार्की को क्या करना है, एक और मार्की के अंदर रखना हो तो इसे हम नेस्टेड मार्की कहेंगे। जब एक टैग को किसी दूसरे टैग के अंदर रखना होता है तो उसे हम लोग नेस्टेड कहते हैं। ठीक है,
तो नेस्टेड मार्की क्यों? क्योंकि मार्की को मार्की के अंदर ही रखना है, तो नेस्टेड मार्की। ये देखो, ये पूरा जो मार्की आप टैग लिखो यहाँ से यहाँ तक, ये पूरे को सिलेक्ट करके कट कर लेना, कंट्रोल एक्स प्रेस करके फिर से एक मार्की टैग को स्टार्ट कीजिए, स्टार्ट। और हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जस्ट नीचे इसको इंड कर देंगे, कुछ नहीं करेंगे, और इसके अंदर ही इंटर करते हैं, एक बार टैब प्रेस करके कंट्रोल भी कर देते हैं, जो पूरा कट किए ना उसको हम पेस्ट कर देते हैं। अच्छा, इसको हम इंटर करके टैग टैग कर कर करके इसको चेंज कर दे, इससे तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे सेव कर चुके हैं हम। ये थोड़ा सा टैब मेरा आगे की ओर जाना चाहिए, ठीक है, और इसको भी आगे जाना चाहिए, इसको भी। तो ये इस चीज का ध्यान रखना, प्रॉपर इंडेंटेशन रूल का। जब भी कोई टैग को किसी दूसरे टैग के अंदर लिख रहा है, किसी पहले टैग के अंदर लिख रहा है, वो एक टैब टैब की दूरी पर हो, ठीक है। कंट्रोल एस, और यहाँ देखिए रिफ्रेश करते हैं। अब देखो क्या हो रहा है, एक और मार्की टैग के अंदर लिखा हुआ, जिसकी वजह से पूरा इमेज देखना है, पूरा घूम के यहाँ तक आएगा, एंड हो जाएगा, फिर से स्टार्ट होगा। तो इसके अंदर भी फिर से वही सारा एट्रीब्यूट यूज कर सकते हो। इसके अंदर भी बिहेवियर यूज कर लेना आप लोग, अल्टरनेट, अल्टरनेट यूज कर सकते हो। और इसके अलावा लूप वगैरह जो है सो आप कितना बार चलाना चाहते हो, स्क्रॉल अमाउंट यूज कर लेना आप लोग, स्क्रॉल अमाउंट इक्वल टू 20 यूज कर लेते हैं। डायरेक्शन आपको जो भी देना हो दे सकते हो, और रिफ्रेश कर दीजिए। देखिए तेजी से चीजों को लाएगा यहाँ पर, और फिर इसको इंड करेगा। अब आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन आया रहा होगा कि ये मार्केट टैग का ये सब चीजें तो देखे हम चला रहे हैं, इसका यूज कहाँ पे होगा? तो देखते हो कभी कभी किसी चीजों पर नोटिफिकेशन नीचे से ऊपर की ओर जा रहा होता है, इंड हो रहा होता है, डाउन हो रहा होता है, या लेफ्ट टू राइट पॉपअप कर रहा होता है, तो वैसे कंडीशंस में हमारा मार्केट टैग ही वर्क करता है। तो चलिए आइए पीडीएफ पे भी देखते हैं और क्या कुछ नया है पीडीएफ में क्या। तो पीडीएफ में क्या है यहाँ पे मिला हुआ हमें मार्केट टैग के अंदर, हम लोग बीजी कलर को भी देखे, विड्थ एंड हाइट को भी देख लिए, स्क्रॉल अमाउंट को भी देख लिए कि स्क्रॉल अमाउंट क्या करता है, स्पीड इंक्रीज करता है, बीजी कलर बैकग्राउंड कलर को, विड्थ हर से मार्केट टैग का हम लोग हाइट एंड विड्थ को सेट करते हैं। बिहेवियर हम लोग देख लिए, अल्टरनेट, इमेज विथ मार्की यानी कि मार्की के अंदर इमेज को भी डालना। वी स्पेस एंड एच स्पेस क्या होता है? वी स्पेस एंड एच स्पेस कुछ ज्यादा खास नहीं है, अगर इसे यूज करते हो ना, तो बस ये मार्की टैग के ऊपर में और नीचे में कितना स्पेस होना चाहिए। अगर हम एच स्पेस डालते हैं, एच स्पेस एक्सटेंड ऑन हॉरिजॉन्टल स्पेस, यानी कि इसके लेफ्ट में और राइट में कितना स्पेस होना चाहिए, 50 पिक्सल। तो ये चीजें अभी हमको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है, इसके साथ कोई और टेक्स्ट होता है। हम भी स्पेस डालते हैं वर्टिकल, टॉप एंड बॉटम से देखना थोड़ा सा स्पेस मेरे लिए ये प्रोवाइड करवाएगा, भी स्पेस। जब टेक्स्ट वगैरह ज्यादा रहेगा ना, ऊपर नीचे भी टेक्स्ट लिखा रहेगा, तब जाके पता चल रहा होगा। अभी को हम 100 पिक्सल या 100 केवल डाल देते हैं, और इसको रिफ्रेश करते तो देखिएगा ऊपर से जितना स्पेस छोड़ा हो ना, अगर कोई और नीचे टेक्स्ट होगा तो उसको भी क्या करेगा, 100 पिक्सल के नीचे से दूरी के बाद ही कहेगा रहने के लिए। बस इतना ही काम होता है भी स्पेस और एच स्पेस को। और ये एच स्पेस भी इधर से क्या कर रखा है 50 पिक्सल, और इधर से भी 50 पिक्सल की डिस्टेंस, जो उससे आने वाले टैग को प्रोवाइड करके रखे हुआ है कि नहीं इतनी दूरी तक तो नहीं आना है। देख रहे हो ना, अपने आसपास भी एक थोड़ी दूरी तक एक बाउंड्री बना के चल रहा होता है, एक स्पेस अक्वायर करके चल रहा होगा कि इस स्पेस के बीच में किसी भी अदर टैग को आना मना है, अदर टैग को आना मना है। बस इतना ही देखता है और कुछ नहीं। इसके बाद नेस्टेड मार्की हम लोग देख ही चुके हैं। इट मीन्स मार्की टैग पूरा हो गया हमारा। मार्की टैग में बस इतना सा ही है, मार्की टैग के इतने से को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना को ही आप लोग को प्रैक्टिस करके देखना है, और इसमें कुछ ज्यादा नहीं, बहुत क्या करना है। अगर ज्यादा कुछ इसमें बनाना है, इसको पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद के लिए भी हम आप लोगों को टास्क दे देते हैं। तो आज के लिए हम क्लास यहीं तक रहने देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो अब आप लोग पूछ सकते हो।